राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुख इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगे, जब आंखें रोते रोते थक जाएं और फिर भी दर्द कम ना हो, तो उस पल में कोई रास्ता होता है क्या? क्या सच में कोई ऐसा सत्य है जो इस टूटे हुए मन को फिर से जोड़ सके, जो इस बिखरी हुई आत्मा को फिर से शांति दे सके? आज का यह संदेश उन्हीं के लिए है जो भीतर से टूटे हुए हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर से रो रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस सत्य की जो दुख को समझने की दृष्टि देता है, उस ज्ञान की जो दर्द को अर्थ देता है, और उस श्रद्धा की जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा करती है। दुख क्या है? ये सवाल उतना ही पुराना है जितना यह सृष्टि। हर मनुष्य इस प्रश्न के साथ जीता है। कोई संबंधों के टूटने से रोता है, कोई सपनों के बिखरने से, कोई अपनों के छोड़ जाने से, कोई उन लोगों के धोखे से जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। और जब ये दुख आता है तो मनुष्य के भीतर एक तूफान उठता है। वो पूछता है कि मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या बुरा किया था? भगवान मुझसे नाराज क्यों हैं? लेकिन भक्तों, यह प्रश्न ही गलत दिशा में उठाया जा रहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुखेषु नुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। अर्थात जो मनुष्य दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ है। अब यहां कृष्ण ने यह नहीं कहा कि दुख आएगा ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरा भक्त है उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। उन्होंने कहा दुख आएगा पर उसमें डूबना नहीं है। दुख को महसूस करो पर उसकी जंजीर मत पहनो। ये फर्क बहुत गहरा है। रोना कमजोरी नहीं है, आंसू बहाना इंसान होने की निशानी है। लेकिन उस दुख में इतना डूब जाना कि जीवन का उद्देश्य ही भूल जाओ, ये आत्मा का अपमान है। क्योंकि आत्मा कभी टूटती नहीं, वह शाश्वत है, अविनाशी है। टूटती है तो सिर्फ हमारी सोच, हमारी आसक्ति, हमारा अहंकार। जब कोई प्रियजन बिछड़ता है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना चकनाचूर होता है, तो वह दर्द असली है, उसे नकारना नहीं है। लेकिन उस दर्द के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। यह सब अनित्य है। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह बिखरेगा। यह संसार का नियम है। और इस नियम से कोई भी, चाहे वह राजा हो, ऋषि हो, देवता हो, कोई भी नहीं बच सकता। और यहीं पर भगवान कृष्ण की शिक्षा सबसे ज्यादा काम आती है। वह शिक्षा यह है कि दुख को पहचानो, उसे स्वीकारो और फिर उसे पार करो। ठीक उसी तरह जैसे नदी किनारे से टकराती है लेकिन रुकती नहीं, वो बहती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, भागवत पुराण की एक कहानी, जो इस सत्य को इतनी गहराई से समझाती है कि सुनने के बाद मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। ये कथा है राजा खट्वांग की। राजा खट्वांग, जिनका नाम भागवत पुराण में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, वे एक महान योद्धा थे, धर्मात्मा थे और इतने पराक्रमी थे कि देवताओं ने उन्हें अपने युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था। राजा खट्वांग ने देवताओं की ओर से असुरों से युद्ध किया और उन्हें विजय दिलाई। देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा खट्वांग से कहा, हे राजन, आपने हमारी रक्षा की, हम आपसे प्रसन्न हैं, मांगिए जो भी वरदान चाहिए। राजा खट्वांग ने एक पल के लिए देवताओं की आंखों में देखा और फिर एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने स्वर्ग को भी स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे बताइए मेरी आयु कितनी शेष है? देवता चौंक गए। वे सोच रहे थे कि राजा धन मांगेंगे, राज्य मांगेंगे, अमृता मांगेंगे, लेकिन ये प्रश्न, देवताओं ने आपस में विचार किया और फिर उत्तर दिया, राजन, आपकी आयु केवल 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी अर्थ आज मात्र 48 मिनट। भक्तों सोचिए, आपको कोई बता दे कि आपके पास सिर्फ 48 मिनट बचे हैं, आप क्या करेंगे? अधिकांश मनुष्य या तो विलाप करने लगेंगे, या भाग दौड़ मचाएंगे, या भय से जड़ हो जाएंगे।
लेकिन राजा खटवांग, उन्होंने न रोया, न घबराए, न विचलित हुए। उन्होंने शांत भाव से देवताओं को प्रणाम किया और कहा, तो फिर मुझे अब इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। और उसी क्षण, उसी एक पल में राजा खटवांग ने अपना संपूर्ण राज्य, अपनी संपदा, अपने परिजन, अपनी कीर्ति, अपना शरीर, सब कुछ मन से त्याग दिया। उन्होंने अपनी समस्त चेतना भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दी। और उन 48 मिनटों में, जहां एक साधारण मनुष्य जीवन भर की तपस्या भी नहीं कर सकता, राजा खटवांग ने वह परम गति प्राप्त की जो युगों की साधना के बाद मिलती है। भागवत पुराण में इस कथा को इसलिए सुनाया गया है क्योंकि इसमें एक गहरा रहस्य छुपा है, दुख और मृत्यु से मुक्ति का रहस्य। राजा खटवांग का दुख कम नहीं था। उनके पास सब कुछ था, राज्य था, वैभव था, परिवार था, और वह सब छोड़ना पड़ रहा था केवल 48 मिनट में। लेकिन उन्होंने एक काम किया जो बहुत कम मनुष्य कर पाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने संसार की नश्वरता को न सिर्फ जाना बल्कि जिया। और जब भीतर से यह स्वीकृति आई, ये संपूर्ण समर्पण, तो दुख का कोई आधार ही नहीं बचा। यही कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम पकड़ते हैं, हम रिश्तों को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, मान सम्मान को पकड़ते हैं। और जब ये सब छूटने लगता है तो हम बिलखते हैं, तड़पते हैं। लेकिन भक्तों, ये सब तो कभी हमारा था ही नहीं। ये तो बस एक यात्रा का पड़ाव था, एक विश्राम था। असली घर तो परमात्मा के चरणों में है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है, उसके लिए दुख एक परीक्षा नहीं रहता, वो एक पाठशाला बन जाता है। हर दर्द उसे कुछ सिखाता है, हर तकलीफ उसे और गहरा बनाती है, और हर रात के बाद जो भोर आती है वो उसे और उजली लगती है। सोचिए उस माँ के बारे में जो अपने बेटे को खो देती है। उसका दुख असीम है, उसकी पीड़ा शब्दों से परे है। लेकिन भागवत की एक और कथा में देवी देवकी के आंसुओं में भी यही सत्य छुपा था। देवकी ने एक एक करके अपने 6 पुत्रों को कंस के हाथों खोया। हर बार जब एक पुत्र जन्म लेता, वे उसे अपने हाथों में थामती, और हर बार कंस उसे छीन लेता। वह दर्द, वह असहनीय वेदना क्या कभी किसी शब्द में समाएगी? लेकिन देवकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। और फिर एक रात, अंधेरी तूफानी रात, वह कृष्ण का जन्म हुआ जिसने पूरी सृष्टि को आलोकित कर दिया। देवकी का दुख व्यर्थ नहीं था। उनकी हर पीड़ा, हर आंसू, वह सब उस महाअवतार के आगमन की भूमिका थी। भक्तों, आपका दुख भी व्यर्थ नहीं है। जो टूटा है वह इसलिए टूटा है ताकि उससे बेहतर कुछ बन सके। जो बिछड़ा है वह इसलिए बिछड़ा है ताकि जो सही है वह आ सके। जो सपना टूटा है वह इसलिए टूटा है ताकि एक बड़ा सत्य आपके सामने आ सके। यमुना के किनारे कभी एक बालक बांसुरी बजाता था। उस बांसुरी की धुन में इतना दर्द था, इतनी विरह थी कि गोपियां रोने लगती थीं। लेकिन उसी दर्द में एक अनुपम मिठास भी थी, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि दर्द और प्रेम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो प्रेम करता है वह दर्द को जानता है, और जो दर्द को पार करता है वही सच्चे प्रेम को पाता है। आपके जीवन में जो दुख आया है वह कृष्ण की बांसुरी की उस धुन की तरह है। पहले कानों में चुभती है, आंखों में आंसू लाती है, लेकिन जो उसमें रम जाता है, जो उसे पूरे मन से सुनता है, वह एक दिन उसी धुन में अपना भगवान खोज लेता है। दुख से भागना आसान है, दुख का को नकारना आसान है, लेकिन दुख को आंखों में आंखें डालकर देखना और कहना, हाँ मैं तुझे स्वीकार करता हूं पर तुझसे डरता नहीं, यह साहस ही वह कुंजी है जो मुक्ति का द्वार खोलती है। जब सुदामा कृष्ण के पास द्वारका गए थे तो वे गरीबी से टूटे हुए थे। उनके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, लाने को कुछ था नहीं, बस मुट्ठी भर चावल
वे शर्मिंदा थे, संकोची थे। लेकिन कृष्ण ने उनकी आंखों में क्या देखा? उनका दुख नहीं, उनका प्रेम देखा। उनकी दरिद्रता नहीं, उनकी श्रद्धा देखी। और उसी पल बिना मांगे सुदामा का सब कुछ बदल गया। भगवान तब नहीं आते जब आप उन्हें शिकायतें सुनाते हो। भगवान तब आते हैं जब आप दुख में भी उनके नाम की माला जपते हो। जब टूटे हुए हृदय से भी राधे राधे निकलता है, तब कृष्ण दौड़े चले आते हैं। यह संसार एक परीक्षा भवन है। यहां सुख और दुख दोनों प्रश्न पत्र हैं। जो सुख में उन्मत्त नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, वही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। और कृष्ण स्वयं हर परीक्षार्थी के साथ बैठे हैं, दिखते नहीं पर होते जरूर हैं। जब रात सबसे घनी हो, जब अंधेरा सबसे गहरा हो, जब दर्द असहनीय लगे, तब एक काम करो। बस एक काम, अपनी आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और भीतर से कहो, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तुम संभालो। और फिर देखो, वह हाथ जो सुदामा के लिए फैला, जो द्रौपदी की लाज के लिए दौड़ा, जो अर्जुन के कंधे पर रखा गया, वही हाथ आपके कंधे पर भी आएगा। वह हाथ कभी पीछे नहीं हटता। वह प्रेम कभी खत्म नहीं होता। रोना बंद करो इसलिए नहीं कि दुख नहीं है, रोना बंद करो इसलिए कि अब उठने का समय है। दुख को महसूस किया, आंसू बहाए, टूटे भी, लेकिन अब उठो। क्योंकि वह कृष्ण जिसने गीता में कहा था, मां शुचा शोक मत करो, वही कृष्ण आज भी यही कह रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं, उठो, चलो, मैं तुम्हारे सरातन करने तमोले आथो। आपका दुख आपकी परिभाषा नहीं है, आपका दर्द आपकी नियति नहीं है। आप उससे कहीं बड़े हो, कहीं गहरे हो। आपके भीतर वो आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, जिसे न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, न वायु सुखा सकती है। ये कृष्ण का वचन है, गीता का सत्य है। तो आज से, अभी से एक निर्णय करो, दुख को अपना स्वामी मत बनने दो, दर्द को अपना पता मत बनने दो। हर सुबह जब आंख खुले तो पहला नाम कृष्ण का लो। हर रात जब नींद आए तो आखिरी शब्द राधे राधे हो। और बीच के हर पल में, चाहे खुशी हो या गम, उनका स्मरण करो। क्योंकि जब कृष्ण साथ हो तो दुख भी एक उपहार बन जाता है। वह उपहार जो आत्मा को निखारता है, जो इंसान को इंसानियत सिखाता है और जो अंत में उस परम शांति की ओर ले जाता है, जहां न कोई दर्द है, न कोई वियोग, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ कृष्ण है। प्यारे भक्तों, अगर आज के इस संदेश ने आपके भीतर कहीं कुछ छुआ हो, अगर इन शब्दों ने आपके दुख में थोड़ी भी रोशनी भरी हो, तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे, बस 2 शब्द, राधे राधे। और देखिए कैसे उस एक पल में आपका मन हल्का होता है, कैसे कृष्ण उस प्रेम को महसूस करते हैं। जो भाई बहन अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक परिवार है, कृष्ण के भक्तों का परिवार। यहां हर दिन एक नया संदेश आता है जो आपके जीवन को, आपके मन को, आपकी आत्मा को थोड़ा और सुंदर बनाता है। और जो पहले से जुड़े हैं, आप सबका प्रेम और आशीर्वाद ही इस सेवा की शक्ति है। आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज दुख में हैं, जो टूटे हुए हैं, जिन्हें इन शब्दों की जरूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके हर दुख को वह शक्ति में बदले, आपकी हर रात के बाद एक उजली सुबह लाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।